गुड मॉर्निंग, डॉक्टर अंकित पाटीदार। आज हम बात करते हैं पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी। एक मेरे पास आज ओपीडी में एक पेशेंट आया था, 30 ईयर मेल पेशेंट। उसको डायबिटीज़ थी लगभग 3 ईयर्स से, और डायबिटीज़ का जो रेंज है वो चल रहा था लगभग 350 से 400, और HbA1c उसका आ रहा था लगभग 8 से ऊपर। तो उसकी वजह से क्या है कि उसको न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आने लग गए थे, जिसकी वजह से क्या है कि उसके हाथ पैरों की नसें काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, और देखा जाए तो उसको काफ़ी मतलब घुटने के नीचे में काफ़ी दर्द होता था, और वो दर्द रेगुलर होता था। रात को सोने में प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। नर्वस सिस्टम डैमेज होने लग जाता है हाई ब्लड शुगर की वजह से। और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी हो गया, कार्डियक के कॉम्प्लिकेशंस हो गए, नेफ्रोपैथी हो गया, किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो गए, स्किन से रिलेटेड फूड अल्सर हो गए। तो ये कंडीशंस इसमें बनती हैं। तो आज हम बात करते हैं डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में। तो ये कॉमन कंडीशन है, जो कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक के पेशेंट को होता है, जिसकी वजह से क्या है कि नर्वस जो फंक्शन होता है वो डैमेज होने लग जाता है समय के साथ में। क्योंकि डायबिटीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, और ये मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आइए इसको जानते हैं, इसके काजेस और रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं। हाई ब्लड शुगर लेवल अगर ज़्यादा टाइम तक प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ हाई ब्लड शुगर लेता है तो वो पेरिफेरल नर्व सेल्स को डैमेज करने लग जाता है। ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ अगर 3 साल और उससे ज़्यादा की डायबिटीज़ है और वो हाई लेवल पे बनी हुई है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। थर्ड रीज़न ये रहता है कि शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या है कि ब्लड के अंदर हाई शुगर सर्कुलेट होती हैं, उसकी वजह से क्या है कि पेरिफेरल नर्व डैमेज होने लग जाती है। और एज का क्राइटेरिया देखें इसमें, तो ओल्डर एज के पेशेंट को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्मोकिंग इसमें सबसे मेन रीज़न है। स्मोकिंग ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और ब्लड फ्लो रिड्यूस करता है नर्व्स के अंदर। और फैमिली हिस्ट्री में देखा जाए तो किसी को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ की वजह से पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिम्पटम्स की बात करें इसमें, तो नमनेस एंड टिंगलिंग की कंडीशन बनती है इसमें। टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस रहता है, सूनपन होना। और पेन की बात करें इसमें, तो शार्प स्टैम्पिंग बर्निंग पेन होता है, एकदम पेन होता है इसमें। और वीकनेस, तो मांसपेशियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, और फटीग दिखने लग जाता है हैंड्स एंड फीट में, बहुत वीकनेस ज़्यादा आ जाती है। सेंसिटिविटी देखा जाए तो टच और टेम्परेचर की सेंसिटिविटी ज़्यादा महसूस होती हैं, जैसे गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा पैर जलन करते हैं, तो ये कंडीशंस बनती हैं। लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस देखा जाए तो इसमें रिफ्लेक्सेस हैंड्स एंड फीट के या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या एब्सेंट रहते हैं। टाइप्स की बात करें तो डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कुछ टाइप्स होते हैं। देखा जाए तो सेंसरी न्यूरोपैथी होती है, जो सेंसरी नर्व को डैमेज करती है, उसकी वजह से नंबनिंग होती है, टिंगलिंग होती है, पेन सेंसेशन होता है। एक मोटर न्यूरोपैथी होती है, जो मोटर नर्व को डैमेज करती है, उसकी वजह से मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं और धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है, जिसमें ऑटोमेटिक नर्व डैमेज होने लग जाती हैं, उसकी वजह से क्या है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, बोवेल मूवमेंट खाना पचता है उसमें प्रॉब्लम होता है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन ऊपर नीचे होने लग जाता है, स्टेबल नहीं हो पाता है ब्लड प्रेशर, बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। डायग्नोसिस की बात करें तो मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है इसमें। मेडिकल हिस्ट्री के सिम्टम्स के बेसिस पे ही इसका पता लगाया जा सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन देखें तो हैंड्स एंड फीट साइंस ऑफ न्यूरोपैथी चेक करते हैं। नर्व कंडक्शन स्टडी किया जाता है, इसमें स्पीड एंड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन नर्व में चेक किया जाता है। इलेक्ट्रोमायोपैथी में मसल की एक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहती है, उसको मेजर किया जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें इसमें, तो ब्लड शुगर कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है इसमें, नर्व डैमेज से बचाने के लिए। पेन मैनेजमेंट के लिए मेडिकेशंस देते हैं इसमें, गाबापेंटिन हो गया, प्रेगापेलिन हो गया। ये कंसल्टेंट जो फिजिशियन रहते हैं या फिर डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वही सजेस्ट करते हैं इन टैबलेट्स को। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल रहता है वो। फिजिकल थेरेपी में एक्सरसाइज की वजह से मसल स्ट्रेंथ आप इम्प्रूव कर सकते हो, मोबाइलिटी भी बढ़ा सकते हो। अल्टरनेटिव थेरेपी की बात करें इसमें, तो एक्यूपंक्चर,
मसाज और मैनेज पेन और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कर सकते हैं। प्रिवेंशन की बात करें अपन तो सबसे पहले ब्लड शुगर को मेंटेन करना पड़ता है, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ती है, ब्लड फ्लो और नर्व फंक्शन को बेटर बनाने के लिए हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बनाना पड़ती है, उसकी वजह से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। रेगुलर फूड केयर के लिए जो अल्सर्स वगैरह बनते हैं, फूड के अंदर इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो उसको भी कम करना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ब्लड शुगर में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या है कि एंटीबायोटिक उसमें वर्क नहीं करती हैं, क्योंकि नर्व सेल्स डैमेज हो चुकी होती हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ब्लड शुगर को मैनेज किया जाए। डॉक्टर से कंसल्ट करके आप या तो इंसुलिन के इंजेक्शन या फिर टैबलेट से कंट्रोल किया जाए तो बेटर ऑप्शन रहता है। बहुत सारी बार क्या है कि पेशेंट्स इग्नोर करते हैं इंजेक्शंस को लेना। बाकी क्या है कि 350 से अबव अगर ब्लड शुगर होती है तो उसको कंट्रोल करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए इंसुलिन इंजेक्शन ही बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद में आप टैबलेट पे कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू।